चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं गुर्जर आंदोलन पर इस वक्त का बड़ा अपडेट है। आज मंत्री चांदना और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की मुलाकात हुई, वार्ता हुई। कर्नल बैंसला के आवास पर यह बातचीत हुई है। अपडेट यह है जो कि मंत्री अशोक चांदना का कहना है कि कुछ बिंदु हैं जिन पर सहमति बन चुकी है, कुछ मुद्दे हैं जिन पर बातचीत जारी है। सहमति के बाद आंदोलन खत्म करवाया जाएगा। सुरोठ के लिए मंत्री चांदना फिर रवाना हो गए। आंदोलन के प्रतिनिधि मंडल से वो चर्चा करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुर्जर आंदोलन मामले पर बड़ा अपडेट। सरकार की ओर से प्रतिनिधि मंत्री अशोक चांदना, उनका यह कहना है कि कर्नल बैंसला से जो मुलाकात हुई, जो वार्ता हुई, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बिंदु हैं जिन पर सहमति बन चुकी है, कुछ और पॉइंट्स हैं, कुछ मुद्दे हैं जिन पर बातचीत जारी है और जल्द ही उसका भी हल निकल जाएगा। सहमति होगी और उसके बाद आंदोलन खत्म होगा। इसके बाद सुरोठ के लिए मंत्री चांदना रवाना हो गए, जहां वो आंदोलन के जो प्रतिनिधि मंडल हैं उनसे चर्चा करेंगे। इधर जो मेन आंदोलन का ग्राउंड जीरो है, वहां पर गुर्जर अभी भी पटरी पर डटे हुए हैं और मनाने का दौर जारी है। सीएम अशोक गहलोत ने महिला बाल सुरक्षा और सशक्तिकरण पर वेबिनार किया। उन्होंने कहा कि महिला अत्याचार और उत्पीड़न को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संकल्प है सुधार का, संकल्प है सेफ्टी का, संकल्प है बदलाव का। थानागाजी मॉडल अपनाओ, पीड़ितों को अधूरा नहीं पूरा इंसाफ दिलाओ। जी हां, प्रदेश में आधी आबादी की सुरक्षा को लेकर सीएम गहलोत ने कड़ा संदेश दिया है। महिला बाल सुरक्षा और सशक्तिकरण पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि उन्होंने पुलिस की कार्यशैली में बदलाव करने और महिला अत्याचार को रोकने के लिए कई नवाचार किए हैं, जिसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र भी लिखा है। पहली बार हमने नए नए प्रयोग किए हैं और गृह मंत्री भारत सरकार को लिखा भी है कि आप खुद गौर करें इनके ऊपर। जो राजस्थान सरकार ने नवाचार किया है उसके ऊपर पूरे देश में नवाचार हो, कंपल्सरी हो, कम से कम थाने के अंदर एफआईआर। प्रदेश में किए गए नवाचार को लेकर सीएम ने कहा कि पुलिस का व्यवहार बदलने के लिए स्वागत कक्ष बनाने की शुरुआत की गई। साथ ही तय कर दिया गया कि थाने में जाने वाले पीड़ित की एफआईआर हर हाल में दर्ज हो। सीएम ने कहा कि थाने में जाने से लोग डरते हैं, ऐसा पूरे देश में माहौल बना हुआ है, लेकिन अब इस माहौल को बदलने का वक्त आ गया है। थाने में कोई जाए फरियादी और उसकी सुनवाई नहीं हो, चाहे महिला हो, चाहे वो कोई पीड़ित हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो या कोई व्यक्ति हो, थाने में जाते लोग चमके के वहां जाएंगे तो बेइज्जती होगी, क्योंकि व्यवहार ऐसा ही होता थाने के अंदर। ये जो एक माहौल बन गया देश के अंदर, उसको चेंज करने का समय आ गया है। सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल से लेकर थानेदार तक हर स्तर पर व्यवहार में बदलाव आए और जहां कड़ाई करनी है वहां कड़ाई की जाए। 18 लोग से वैसे थे जिनकी शिकायत थी, हम थाने में गए और हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बाकी लोग सीधे आ गए एसपी ऑफिस में, क्योंकि जब खबर पड़ी होगी तो उनको लगा होगा थाने में तो व्यवहार पता नहीं कैसा होगा। मैंने आपको पहले ही कहा कि थानों में जनरली कल्चर ये बना गया है, उसको मैं डीजी साहब को कहना चाहूंगा कि आपका ये आपका मेन पॉइंट भी होना चाहिए कि राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई सभी स्तर पर व्यवहार में बदलाव आए। ये हमारा पॉइंट होना चाहिए। जहां हमें निष्पक्ष जांच करें, कड़े करें, कैसे हम न्याय दिलाएं।
सीएम ने साफ तौर पर संदेश दिया है कि आदि आबादी के साथ हर हाल में अत्याचार रुके, पुलिस के व्यवहार में बदलाव लाया जाए और प्रदेश में बाल सुरक्षा और सशक्तिकरण का सेफ्टी संकल्प हर हाल में साकार किया जाए। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। वहीं महिला बाल सुरक्षा और सशक्तिकरण वेबिनार पर बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल और मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक करना जरूरी है। राजस्थान की तमाम महिलाओं को, बच्चियों को सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से एश्योर करना चाहती हूँ कि हमारा विभाग महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र, वन स्टॉप सेंटर तथा महिला हेल्पलाइन आदि महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने, उनके अधिकार सुरक्षित रखने, महिला संरक्षण कानूनों की जानकारी देने तथा सहयोग हेतु जिलों में महिला सुरक्षा सलाह केंद्र, वन स्टॉप केंद्र 24 घंटे 24x7 हेल्पलाइन का संचालन हमारे विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर प्रथम बार ऐसा हुआ है कि रात्रि गश्त में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार रात्रि गश्त में महिलाएं भी रहेंगी। आज हमारे पूरे देश में, चाहे वो मेट्रो सिटीज हो, बच्चियां या महिलाएं अपने काम से जब घर लौटती हैं तो अक्सर देखते हैं कि रात्रि गश्त में हमारे पुलिस भाई ही होते हैं, परंतु ऐसा नवाचार राजस्थान में ही हो पाया है कि रात्रि गश्त में महिलाएं बहनें भी, हमारी जो बच्चियां आती हैं अपनी कोचिंग से, जो महिलाएं आती हैं अपने कार्य से, तो उनकी सुरक्षा हेतु महिलाएं रहेंगी। उधर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक खत लिखा है। सोडाला एलिवेटेड सड़क हादसे को लेकर उन्होंने ये लेटर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखा है और इस लेटर के जरिए वसुंधरा राजे ने मुआवजे की मांग उठाई है। जो मृतक हैं उनके परिवार वालों के लिए आर्थिक सहायता की मांग इस लेटर के जरिए वसुंधरा राजे ने सीएम अशोक गहलोत से की है। साथ ही ये भी मांग की है कि मारे गए लोगों के परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाए। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में मंगलवार को महापौर का चुनाव होना है, लेकिन इसके एक दिन पहले यानी सोमवार को नगर निगम में हॉर्स ट्रेडिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वार्ड 42 के कांग्रेस पार्षद दशरथ सिंह ने हेरिटेज में बीजेपी महापौर प्रत्याशी कुसुम यादव के पति अजय यादव पर गैर भाजपाई पार्षदों की खरीद फरोख्त की कोशिश के आरोप लगाए। इस संबंध में पार्षद दशरथ सिंह ने सोमवार को एसीबी के मुख्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। साथ ही 2 कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी एसीबी को सौंपी है। यह ऑडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। हेरिटेज से पार्षद दशरथ सिंह फिलहाल कूकस स्थित होटल जयबाग पैलेस में कांग्रेस की बाड़ाबंदी में मौजूद हैं, जबकि अजय यादव ने वॉइस सैंपल देने की पेशकश की है। मामले पर बीजेपी प्रवक्ता ने गहलोत सरकार पर प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग आज ही नहीं कर रही, इससे पहले भी करती आई है। और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां भी निष्पक्ष जांच नहीं कर पा रही है। जिस तरीके के आरोप अजय यादव जो कुसुम यादव के पति हैं उनके ऊपर लगाया गया, और अजय यादव ने भी मीडिया के सामने आकर ये बात कही है कि मैं दशरथ सिंह जो पार्षद है मैं उसको नहीं जानता, न मैंने कभी बात की है, और मैं वॉइस सैंपल देने के लिए तैयार हूं और हर उस इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए तैयार हूं जो भी सरकार कराना चाहे। इससे ये स्पष्ट होता है कि एक तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश लगातार की जा रही है। पहले भी जब इन्हीं के विधायकों की असंतुष्टि की वजह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर संगीन आरोप इन्होंने लगाने का काम किया था, लेकिन उस समय भी मुख्य सचेतक महोदय ने यह कहा था कि अगर मेरे आरोप बेबुनियाद है या आरोप अनुचित है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद भी अभी तक वो सच्चाई भी राजस्थान की जनता के सामने नहीं आ पाई कि आपने जो आरोप लगाए थे वो किन तथ्यों के ऊपर थे, और जो आपने एसओजी और एसीबी के अंदर जिन विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी वो विधायक तो प्रदेश के मुखिया के साथ बैठ के चाय पी रहे थे और एसओजी और एसीबी उनको गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली तक दौड़ लगा रही थी। तो इससे यह साबित होता है कि राजस्थान की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का भी राजस्थान की सरकार दुरुपयोग करना चाह रही है। और जिस तरीके से हमारे उपनेता राजेंद्र राठौड़ जी ने जो आरोप लगाए वो आरोप बिल्कुल सही है कि
इंडिपेंडेंट जीते हुए पार्षद भी अपनी स्वतंत्रता के साथ और निष्पक्षता के साथ मतदान करने में भी उनको कई प्रकार की दिक्कतें और डराया धमकाया जा रहा है, वो लोकतंत्र के अंदर अनुचित। इधर कोटा नगर निगम में मेयर बनाने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान जारी है। कोटा उत्तर निगम कांग्रेस को पूर्ण बहुमत, वहां कांग्रेस अपना मेयर बनाने को लेकर आश्वस्त है। आज कोटा उत्तर निगम के सभी कांग्रेस पार्षदों के लिए दावत का आयोजन किया गया है, जिसमें यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी शिरकत करेंगे। इस दौरान यूडीएच मंत्री कल होने जा रहे मेयर मतदान को लेकर कांग्रेस पार्षदों से चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ कोटा दक्षिण निगम कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर, सारा दारोमदार 8 निर्दलीय पार्षदों के हाथों में। कल मतदान के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि दोनों में से कौन सी पार्टी ज्यादा निर्दलीय पार्षदों को अपने साथ लाकर बाजी मारती है। इधर पार्षद खरीद फरोख्त मामले को लेकर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने बीजेपी पर हमला बोला। सिद्धांतों में एक सिद्धांत और जुड़ गया है, खरीद फरोख्त की विशेषज्ञता। जो खरीद फरोख्त की विशेषज्ञता रखेगा उसको भारतीय जनता पार्टी प्राथमिकता के आधार पर मौका देगी। अगर ऐसा नहीं है, अगर अदरवाइज कोई परिस्थिति नहीं बनती, कुसुम यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए। उन आरोपों का जवाब आज तक न तो भारतीय जनता पार्टी के नेता दे पाए, न कुसुम यादव जी ने ये कहा कि भाई मेरे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हुई। धोखाधड़ी हो गई, जिसने आरोप लगाए उसको महापौर का टिकट दे दिया गया, जो पार्टी के सिंबल पर जीत के आए उन सबको दरकिनार करते हुए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच को दर्शा रहा है। क्यों आखिर उनको टिकट दिया? कोई ना कोई तो कारण होगा। जो आरोप लगा रहा नेता टिकट बांटने वालों पे, वही टिकट बांटने वाले फिर मेयर का टिकट उसको इनाम दे रहे हैं कि भाई आप मेयर के लिए हमारी उम्मीदवार हैं। तो दाल में काला है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह पे, आज बिहार के बारे में चर्चाएं होने लग गई कि बिहार में किसी का भी बहुमत आवे, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। कैसे करेगी भाई? सर और बूंदी से बड़ी खबर है, यहां मरीज की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। हॉस्पिटल में यह घटनाक्रम सामने आया है। साथ ही पुलिस पर मारपीट के भी आरोप सामने आ रहे हैं। मांग उठ रही है कि पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो। दरअसल बूंदी जिले के सदर थाना क्षेत्र के रामनगर कंजर बस्ती निवासी हरजी कंजर नाम की संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाने का मामला सामने आया है। जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों द्वारा हरजी कंजर को मृत घोषित किए जाने के बाद आक्रोशित परिवार और समाज के लोगों ने चिकित्सालय में हंगामा किया। सदर पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। करीबन मेरा भाई वहाँ उसके चित्तौड़ रोड पे मकान है, वहाँ बैठा था। वहाँ बैठे रहने में 4 पुलिस वाले आए, 2 गाड़ी लेके मोटरसाइकिल है। तो उन्होंने बोला था हमको दिवाली का चंदा दो। भाई साहब ने बोला प्रेम से ले रहे हैं, तुम मिलने वाले तो एक बोतल 2 बोतल पैसे ले लो। उन्होंने बोला नहीं कि तुम तो चौकी चलो, दोनों तुम्हारा चौकी। तो भाई साहब ने थोड़ा क्या आदमी चले मारपीट की। मारपीट जाको राखे साइयां मार सके न कोई, यह कहावत आज अलवर के भिवाड़ी में चरितार्थ हुई। कजारिया फैक्ट्री के गेट के सामने एक ट्रक सड़क पर टर्न ले रहा था, तभी सामने से आ रहे बेकाबू डंपर पर राहगीर की नजर पड़ी। वो भागने लगा, डंपर दीवार से जा भिड़ा और राहगीर बाल बाल बचा। पूरी घटना गेट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर उन्हीं तस्वीरों को देख पा रहे हैं। वो बचा कौन है? इधर जैसलमेर के लाठी से बड़ी खबर है। टायर फटने से कार बेकाबू हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें जैसलमेर चिकित्सालय भेजा गया है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को कब्जे में ले लिया है। चांदन गांव के पास यह पूरा घटनाक्रम सामने आया। और सबसे पहले तो अब आप कुछ तस्वीरें देखिए, जिसे देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे दिन दहाड़े चोरी लूट की वारदातें हो रही हैं। पहली सीकर की तस्वीर है। आरोपियों से लूटी गई स्कॉर्पियो के साथ एक कैंपर और रैकी के काम में ली गई बाइक बरामद हुई।
गाड़ी में रखे 9 लाख रुपए में से 7,90,000 रुपए और 2 मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किए हैं। दूसरी तस्वीर कोटा की, जहां एक ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर आई 2 महिलाओं ने 1 लाख की सोने की चेन चुरा ली। और अब इन खबरों को विस्तार से भी जान लें। सीकर में स्कॉर्पियो के साथ 9 लाख की लूटकांड के दोनों आरोपियों से सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। आरोपियों से लूटी गई स्कॉर्पियो के साथ एक कैंपर और रेकी में काम में ली गई बाइक बरामद हुई है। वहीं गाड़ी में रखे 9 लाख रुपए में से 7,90,000 रुपए और 2 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। गिरफ्त में आए आरोपी पर कई थानों में चोरी और अन्य अपराधों के 14 मामले दर्ज हैं। पूछताछ में और भी खुलासे होने की संभावनाएं हैं। संपत्ति ट्रेडर्स के मालिक सावन अपनी स्कॉर्पियो या अपने दोस्त के साथ दुकान बढ़ा करके जा रहे थे। गाड़ी में कैश था, स्कॉर्पियो गाड़ी थी। उस गाड़ी को अज्ञात बदमाशान उनके दोस्त को धक्का मार करके और लूट ले गए थे। इस पर प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया गया। 2 मुलजिम इसमें अरेस्ट किए, जिसमें एक बापरदा है और एक हंसराज और आशीष को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक कैंपर गाड़ी और वारदात की रेकी में ली गई मोटरसाइकिल और 7,90,000 रुपये और 2 मोबाइल बरामद किए। और इधर शॉप में चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कोटा में यह घटनाक्रम सामने आया। तस्वीरें देखिए आप ध्यान से। ज्वेलरी शॉप है, महिला है, ग्राहक बनकर आई हैं ये 2 महिलाएं और 1 लाख की सोने की चेन पार कर ली। नजरें बचाकर जब ये एहसास हुआ किसी का ध्यान इनकी ओर नहीं है, इन्होंने ये चेन पार कर ली। लेकिन इनकी ये हरकत, इनकी ये करतूत सीसीटीवी में कैद हुई। अब इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस महिला चोरों की तलाश में जुट गई है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात करते हैं शुद्ध के लिए युद्ध की। चिकित्सा विभाग की टीमें लगातार शहर शहर मिठाई की दुकानों पर छापे मार रही है, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच रही है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली जयपुर की, मिस ब्रांड के मामले सामने आ रहे हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वैशाली नगर में गोवा काजूवाला पर कार्रवाई की, मिस ब्रांड का मामला पकड़ा। दूसरी भरतपुर की तस्वीर है। डीग कस्बे में 4 दुकानों से घी, क्रीम और मिठाइयों के नमूने लिए गए हैं और मिलावटखोरों में हड़कंप है। तो अगर आप दीपावली पर पैक्ड मिठाइयां और दूसरे खाने पीने के सामान का इस्तेमाल करने वाले हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि प्रदेश में मिस ब्रांड के मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी जयपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वैशाली नगर में गोवा काजूवाला पर कार्रवाई कर मिस ब्रांड का मामला पकड़ा। दबिश में आंवला, मुरब्बा, पैक्ड चॉकलेट, बादाम तेल, चिक्की के पैकेट्स पर न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन और इंग्रेडिएंट्स जैसी जरूरी सूचनाएं अंकित नहीं थी। टीम ने दुकानदार को पाबंद किया है। और इधर भरतपुर के डीग में शुद्ध के लिए युद्ध के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की। 4 दुकानों से घी, क्रीम और मिठाइयों के नमूने लिए, जिससे मिलावटखोरों में हड़कंप मचा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। और बीकानेर में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की और एक मिठाई की दुकान से सैंपल्स लिए हैं। सीएमएचओ बीएल मीणा खुद मौजूद रहे। मिठाइयों के साथ पनीर के भी सैंपल लिए गए। ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अगर बीकानेर की बात कर ले तो यहाँ पर मिलावटखोरों का वर्चस्व इतना हो चुका है कि वो स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी नहीं बख्श रहे हैं। अभी सीएमएचओ बीएल मीणा के नेतृत्व में जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्षा ऋतु नाम से जो दुकान है, जहाँ पर एक बड़ी जो बेकरी दुकान यहाँ पर कही जाती है, वहाँ पर सबसे फेमस जो पेटीज है वो यहाँ मिलती है। लेकिन इसके बावजूद जो तस्वीरें बयां कर रही है कि आप देख सकते हैं किस तरह से जो गंदगी है और किस तरीके से जो पुराना जो सामान है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उससे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जिस नाम से और जिस चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में इनको बेचा जा रहा है वो कहीं ना कहीं मिलावटखोरों की साफ तौर पर पोल खोलती हुई नजर आ रही है। और सीएमएचओ बीएल मीणा यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी जो चीज़ है वो आप खुद खाकर देखिए, लेकिन जो ओनर है उन्होंने यहाँ से खाने से भी मना कर दिया। तो ऐसे माना जा सकता है कि जो चीज़ वो खुद नहीं खा सकते वो दूसरों को कैसे खिला सकते हैं। सीएमएचओ बीएल मीणा हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। सर, सब्जियाँ ये देख सकते हैं आपको पूरी तरीके से किस तरह से साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कार्रवाई अब की जाएगी? क्योंकि एक नाम है और नाम के सिवा जो
कुछ? सर बीकानेर के अंदर वर्षा ऋतु एक ब्रांड है जो यहाँ हर कोई आता है, पेस्टिज यूज़ करता है, लेकिन जो भी पब्लिक के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ है कि जो सब्जी के लिए मना कर रहे हैं कि ये सब्जी हमने काम में नहीं ली, वो ये तैयार करके रख रखे उसी को, और इतनी गली सड़ी है जिसकी हम खुद चाहते हैं कि ये 2-3 पेस्ट्री इनके परिवार वाले खाएं, फिर हम सोचते हैं कि ये वास्तव में ये अच्छी है। क्या क्यों आखिर इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है? क्योंकि एक तरफ जहाँ पूरी तरह से दुकान को सजा रखा है, लेकिन अंदर की बात कर ले तो ये जो नज़ारा देखकर साफ तौर पे लगता है कि लोगों में जो वहम था वो वहम टूटने को कगार पर है। सर मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि बीकानेर के अंदर स्वास्थ्य के प्रति जो ये बना रहे हैं ऐसे आदमी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए हम करेंगे, जहाँ तक है हम इसकी FIR दर्ज भी करवाएंगे। बिल्कुल, आपके सामने सारी तस्वीरें हैं और ये हमारे जैसे कि दर्शक है वो भी देख सकते हैं। क्या अगर ज़्यादा होगा तो क्या सीज भी की जाएगी? बिल्कुल, यदि अभी और देख रहे हैं और इनके ये सैंपल ले रहे हैं हम, इसके जितने भी यहाँ पे पेस्ट्रीज बन रही हैं और चॉकलेट के जितने भी ये केक बना रहे हैं, इसके सैंपल ले रहे हैं। यदि इसमें भी कुछ आती है तो इनके सीज कर दी जाएगी। बिल्कुल, सैंपल लिए जा रहे हैं, सीज की कार्रवाई भी की जाएगी। जालोर के जसवंतपुरा थानाधिकारी के वायरल ऑडियो को लेकर न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ। SP श्याम सिंह ने SHO साबिर मोहम्मद को निलंबित कर दिया है। आइए आपको सुनाते हैं SHO साबिर मोहम्मद का महिला से बातचीत का वो वायरल ऑडियो, जिसमें महिला को अपने घर बुलाने से लेकर बजरी खनन को लेकर किस तरह बातचीत चल रही थी। वालेकुम सलाम। क्या कर रहे हैं? बाजार में थे। बाजार में क्या कर रही थी? वो सब्जी लेने गए थे। तो क्या आ जाती घर? मेरे घर पे मैं क्या बोल रहे थे घर पे आ जाओ, मैं घर पे काम चल रहा, मैं कुछ नहीं है घर पे। 5 मिनट के लिए आ जाती। हाँ, टाइम नहीं हो, काम कर रहे हैं, सामान सब बाहर पड़ा है तो कुत्ते आ जाते, फाटक खुली है। सब्जी लेने तो आ गई बाजार। सब्जी लेने का आना पड़ता है खाने के लिए। तेरी इच्छा नहीं है? ना चलो ठीक। वो रेती आ गई? हाँ आगे भेज दो, दोपहर में डाली है, दिन में की डाले, शाम को डालनी। देख ले, वो तेरे लिए दिन को भी डाल सकता है। दिन में डाल सकता है, वो कहन का वो असल रहा है, वो ऊपर से आदेश आया है। ऊपर से आदेश आया तो मैं तो दिलवा सकता हूँ ना। सही है, वो तो आप तो हेल्प करते हो।